Chief of Bureau Arindam Das, who joins us right now at this point in time. Arindam, good morning to you. Really unfortunate incident. Now, Arindam, let me stress this. This incident is not just an embarrassment for Guwahati, but this is an embarrassment for the whole of Northeast, because, somebody who is on a noble mission to, to empower the women, or at least to spread the message of women empowerment, she's on a noble mission. And as soon as she comes to the Northeast, to Guwahati, now her bike is lost. This is a really big slap to the face, or on the face of the people of the Northeast. Arindam, what are the latest that you have for us? I see that you have Noni with you right now as we speak. Please bring us up to date, Arindam. Yes, Chipen, right now I am at Maddie's guest house in Sorosozai area of Guwahati, where Pooja Talal, the rider who is on a noble cause, riding all across the nation, is halting here. And from this location only, her two-wheeler was stolen. So let me straight away talk to her. अब बताइए तो क्या हुआ था, किस दिन कब यहाँ पे आप पहुँचे थे? हम लोग परसों शाम को हमने गुवाहाटी में एंट्री करी थी और इस वाले गेस्ट हाउस में हम शाम को ही पहुँचे थे। तो शाम को अपना काम वगैरह करके वीडियो एडिटिंग वीडियो बनाने के बाद हम लोग सो गए थे और अगले मॉर्निंग हमें पता चलता है कि यहाँ से एक बाइक गायब है हमारी। तो फिर हमने उसका ओनर से पूछा, देन हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करे और तब हमें पता चला कि रात के 2:30 बजे एक अकेला बंदा आके उस बाइक को तोड़ के उसको स्टार्ट करके उसको चुरा के ले गया। तो आप ऑल ओवर इंडिया राइड करते हो, पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है? कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार हुआ है और बहुत ख़राब फील हो रहा है। ऑब्वियसली जो लोग राइड नहीं भी करते, आई थिंक ये तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा किसी का कोई भी सामान चोरी होना। लेकिन अभी मुझे इस चीज़ की ज़्यादा दुख हो रहा है कि जो मेरा जो राइड चल रहा है 30,000 किलोमीटर ऑल ओवर इंडिया राइड, जो मैंने 10 सितंबर 2024 से शुरू किया था और लगभग मुझे 6 महीने हो गए हैं घर से निकले हुए, जिसका कॉज था वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आप लोग यहाँ पे पोस्टर देख रहे हैं तो पूरी मैंने अपनी जर्नी को इस छोटे से पोस्टर में ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करी है कि वुमेन एम्पावरमेंट की थीम को लेके ये मेरी राइड है, जिसमें मैं काम कर रही हूँ अपने व्यक्तिगत लेवल पे और सोशल मीडिया के ज़रिए, वीडियो के ज़रिए। तो उस मुहिम को इफ़ेक्ट करने वाला ये पूरा घटना है, ना केवल एक चोरी होना, फिर मेरी इस पूरी मुहिम को धज्जियाँ उड़ाने जैसी ये घटना है, क्योंकि मैं इसके बिना अपनी आगे की जर्नी को शायद कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये ऑल इंडिया राइड है। हर एक देश के हर एक कोने में जाके राइड करना, लड़कियों से मिलना, उनसे बातें करना, उनको जागरूक करना, उनके अधिकारों के बारे में बताना, तो बहुत ही बड़ा एक लॉस है मेरी इस पूरी जर्नी के लिए। तो ये हार्ट ऑफ द सिटी में हुआ है, गुवाहाटी में। मतलब कैसा लग रहा है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है, पुलिस की प्रेजेंस कितनी है, आप राइड कर रहे हो, आप कितने सेफ फील कर रहे हो अपने आप को एज अ वुमन? तो आसाम में एंट्री करने के साथ ही ये हुआ है और शाम को हम 6-7 बजे एंटर हुए, रात के 2:30 बजे इतना फास्ट चोरी होना। एक कंडीशन समझ में आती है कि कोई गाड़ी कहीं पे कोई 5-6 दिन से ऑब्जर्व कर रहा है कि मैं चुराऊंगा, वो अलग बात है। आते ही विद इन 5 to 6 आवर्स ये घटना होना, यहाँ की सेफ्टी को लेके मुझे बड़ा चिंतित लग रहा है कि यहाँ सेफ्टी के लिए क्या रूल्स है, क्या चोरी करना इतना आसान है। और कई लोगों ने मुझे बताया, यहाँ के क्रिएटर ने, इस घटना के बाद कि यहाँ पे इस तरीके की बाइक की चोरी होना काफ़ी नॉर्मल है। तो मुझे बुरा लग रहा है असम की जनता के लिए, असम के राइडर्स के लिए, जहाँ पे बाइक आसानी से चोरी हो जाती है। लेकिन अब होप सो, हम पुलिस से बिल्कुल आस लगा के बैठे कि वो हमारी बाइक को तो दिलाए और साथ में यहाँ की भी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, क्योंकि अगर एक अकेला बंदा एक ऐसी एरिया में पार्किंग में आके जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगे इतनी आसानी से बाइक चोरी कर रहा है, तो बड़ी बड़ी घटनाएँ भी यहाँ पर हो सकती है। तो प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्राइम को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। इतना आसान नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही शेमफुल है पूरे हमारे देश के लिए या आसाम के लिए, तो इस पे थोड़ा गौर फरमाने की ज़रूरत है। तो आपने जो वीडियो मैसेज दिया, सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, आप उसमें असम पुलिस, कमिश्नर पुलिस सबको टैग किए, तो आपने पुलिस कंप्लेंट की है और रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है अभी तक? अभी हमारी एफआईआर कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है और पुलिस अपने काम में लगी हुई है, वो पूरी तरीके से एक्टिव है। उन्होंने हमें दिलासा दिया है कि हम 100% ट्राई कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली वो कर ही लेंगे। अब अगर वो करे ना करे ये तो खैर लक की बात भी है, बट अभी पूरा मैं उन्हीं पे उम्मीद लगा के बैठी हूँ, क्योंकि मेरी पूरी राइड कैंसिल हो जाएगी अगर मेरे पास मेरी बाइक नहीं होगी, और मेरे पास इतना फाइनेंस भी नहीं है कि मैं आगे इस जर्नी को दूसरी बाइक लेके कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि जो ये राइड चल रही है ये कोई किसी भी तरीके का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई
कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, किसी का भी फाइनेंशियली बैकअप नहीं है। हम कम कम पैसों में लोगों से कनेक्ट करके, उनके घरों में स्टे करके और कैंपिंग करके इस तरीके से गुजर बसर कर रहे हैं इस राइड का, ताकि हमारा सिर्फ ये जो हमारा मोटिव है ये लोगों तक पहुँच सके। हम कोई खास ऐसी सुविधा वगैरह नहीं देखे। इवन 5 दिन से हम कैंपिंग ही कर रहे थे, लेकिन गुवाहाटी सिटी में आने के बाद हमें लगा कि थोड़ा सिटी है तो शायद कैंपिंग करना पॉसिबल नहीं होगा, जिस वजह से हमने ये गेस्ट हाउस लिया। अदरवाइज़ आगे के जो आने वाला टाइम में पूरा नॉर्थ ईस्ट में हमारा सिर्फ कैंपिंग करने का प्लान था। लेकिन एक गेस्ट हाउस में अगर इस तरीके की चोरी हो रही है तो कैंपिंग करना कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है, मैं तो इस चीज़ को लेके बहुत शॉक्ड हूँ। अभी आप कितने टाइम तक इंतज़ार करेंगे पुलिस की इस खोज में? अभी तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है, लेकिन मेरे पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है। मेरे पास इंतज़ार करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो मुझे घर वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक के बिना तो ये जर्नी पूरी नहीं हो पाएगी। तो कुछ नहीं पता, मैं बस पुलिस का रिस्पांस का वेट कर रही हूँ। शायद वो मुझे अभी भी उम्मीद है कि शायद वो शाम तक बोले कि आपकी बाइक मिल गई है, तो बस एक यही उम्मीद लगाए बैठे हैं हम लोग। आपके साथ ये भी है जो आपके साथ निकले, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर हम लोग जो है ना एकदम ऐसे शॉकिंग सिचुएशन में अभी हैं अभी आप लोग, क्योंकि हमारी जो व्हीकल है ना वो हमारे लिए एक हमारा फैमिली मेम्बर जैसे होता है। जितने भी अपने ट्रैवलर्स या राइडर्स होते हैं, तो आप उस चीज़ को समझे कि हमारे लिए सिर्फ हमारी बाइक नहीं गई है, ऐसा लग रहा है कि भाई हमारा एक फैमिली मेम्बर जा चुका है। एंड जब तक वो हमें नहीं मिलता, आप हमारी सिचुएशन देखें कि हम लोग जब से यहाँ पे आए हैं और ये इंसिडेंस हुआ है, तब से ना हम लोगों ने सही से कुछ खाया है और ना हम लोग सही से सो पा रहे हैं। आप हमारी सिचुएशन को समझ सकते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि यार जितना जल्दी हो सके हमें हमारी बाइक मिल जाए, और हम लोग जो आपको हमने बताया कि स्टॉप क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारा जो कॉज है, इसको लेके जो है हम पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राइडर नोनी जो है हम पहले निकले थे, और नहीं राइडर नोनी हमें मिली जो वो हमें मिले हैं पौंडुचेरी में। वहाँ पे हमें लगा यार कि हमको इनके साथ में कनेक्ट होना चाहिए। हम भी निकले अपनी ऑल इंडिया राइड के लिए, तो उसके बाद हम इनके साथ कनेक्ट होते हैं और फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस मुहिम में इनका साथ देंगे जी। नॉर्थ ईस्ट से भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से जुड़े थे इस राइड में, आप बताइए। एक्चुअल में मैं राइडर नोनी के साथ में पहले दिन से ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि इनकी वीडियो एडिटिंग, इनका वीडियो शूट सारा कुछ मैं ही संभालता हूँ, सोशल मीडिया वगैरह। तो इस मुहिम में मैं इनका साथ दे रहा हूँ। और दूसरा ये है कि 11 नवंबर को हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, आई थिंक। हाँ, 11 सितंबर से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट की थी, और आई थिंक इस 10 तारीख को हमको 6 महीने हो जाएंगे इस राइड पर। और सोचा नहीं था कि यार गुवाहाटी शहर में आकर ऐसा कुछ हो जाएगा। मतलब बहुत दुखद भरी घटना है, क्योंकि यार देखो ये सब हम सोशल कॉज को लेकर चल रहे हैं, और उसी में ऐसा हो रहा है हमारे साथ में। तो यार आप समझ सकते हो यार क्या है, मतलब कि कुछ कोई सेफ्टी नहीं है जी। एक्चुअल में देखो जो बाइक चोरी हुई है वो इनकी बाइक है, ठीक है। मैं और भाई हम दोनों जो है साथ में इनके ज्वाइन हुए हैं सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से। हमने राइड अपनी पूरी वहाँ से ज्वाइन की है। लेकिन ये भी हमारे लिए थोड़ी सी बहुत ही दुखद चीज़ है कि हमने सभी लोगों से, जो हमारे दोस्त थे जिन्होंने पहले ही नॉर्थ ईस्ट जो है पूरा कवर कर लिया है, कि वहाँ पे आसाम जो है वो काफ़ी अच्छी सिटी है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो लेकिन एंट्री होते ही, और आसाम की सबसे बड़ी सिटी जो गुवाहाटी है, यहाँ पे होते ही 5 से 6 घंटे में हमारी जो गाड़ी है वो चोरी हो गई है। तो इस चीज़ से हमें भी बहुत ज़्यादा, मतलब हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पिछले कम से कम 25 से 30 घंटे से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमने प्रॉपर खाया नहीं, हम सो नहीं पाए हैं। लेकिन बिना बाइक के देखो हमारा जो आगे वाली जो जर्नी है वो नहीं होने वाली है। तो इसके लिए हमारे जो भी पूरा जो विश्वास है वो प्रशासन से ही है अभी तक। So, Chipen, you have heard from the entire team how saddened they are, how shocked they are about this incident. Right from the heart of Guwahati city, their bike gets stolen, and they are on a noble cause. They are on a ride across the nation, Stop Crime Against Women, and it's a 30,000 kilometer ride all across the nation for women empowerment, and this has been led by Pooja Talal. So this is how this entire team is right now shocked. They have right now no other option rather than waiting for the police to find the bike so that they can continue or embark on their future journey. But as of now, they haven't got any positive note from the police. But yes, police have given them assurance that yes, we will find the bike maybe by today or tomorrow. But yes, as you have heard from all of them, they have no other option but to wait for the police action to find their bike, or else they will have to abandon their cause, this ride which they have embarked on the entire nation.